मैं इस अंदाज में आपसे बात करना नहीं चाहता था। मेरी ये उम्मीद थी कि बारामूला काउंटिंग सेंटर से डीसी ऑफिस जाके अपना सर्टिफिकेट लेके मैं आपसे बात करूं, लेकिन अल्लाह ताला को वो मंजूर नहीं था और बारामूला पार्लिमानी सेगमेंट के लोगों ने जो फैसला सुनाया है वो हमारे सिर आंखों पे। मैं जानता था कि ये मुकाबला मुश्किल होगा। शुरू में जिसके खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ रहा था वो उसकी मुखालफत करना मेरे लिए ज़्यादा आसान था। इंजीनियर रशीद साहब जब मैदान में उतरे तो जाहिर सी बात है इलेक्शन में उनका मुकाबला करना हमारे लिए थोड़ा सा और मुश्किल पड़ गया। और जिस तरह का सेंटिमेंट बना, जिस तरह नौजवानों ने, हमारी माओं ने, बहनों ने इंजीनियर रशीद की रिहाई के लिए वोट डाले, नतीजा अब आपके सामने है। लेकिन चलिए, कभी कभार इलेक्शन में जो है हार जीत होती है। ये पहली मर्तबा मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन हारा हूँ, अब आगे देखते हैं क्या होता है। वो कश्मीर में ही मैं फंस गया। जहाँ तक मुल्क भर के नतीजों की अगर हम बात करें तो दिल खुश हुआ। हम शायद इससे ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे, लेकिन एग्ज़िट पोल्स गलत साबित हुए। वो जम्मू कश्मीर के बारे में भी गलत साबित हुए और बाकी मुल्क के बारे में गलत साबित हुए। जिस तरह अखिलेश ने यूपी में किया, ममता दीदी ने वेस्ट बंगाल में, स्टालिन साहब ने तमिलनाडु में, शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में, और जिस तरह कांग्रेस ने राहुल गांधी और खड़गे साहब और प्रियंका जी ने, जिस तरह कांग्रेस की टैली जो है लगभग अब 100 पे वो टच कर रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास अभी है नहीं। कोई भी एग्जिट पोल के बाद ये सोच भी नहीं सकता था कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ऑपोजिशन की रहेगी। बीजेपी जो 370 की बात कर रहे थे, जो 400 पार की बात कर रहे थे, अब उनको कोalition गवर्नमेंट चलानी होगी। अब इस वज़ीर आज़म के लिए जिन्होंने अपने हुकूमत को एक डिक्टेटरशिप के तौर पे चलाया है, इस वज़ीर आज़म के लिए एक कोalition चलाना ये एक नई बात होगी। मैंने खुद कोalition चलाया है, मैं जानता हूँ कितना मुश्किल है कोalition चलाना। मैंने वाजपेयी साहब की कोalition में काम किया है। अब ये हमारे जो आज के वज़ीर आज़म हैं मोदी साहब, ये कहाँ तक अपने स्टाइल को एडजस्ट कर पाएंगे एक कोalition के लिए, ये अब आगे वाले दिनों में हमें पता चलेगा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। अभी तो अपने इलेक्शन से मेरा दिमाग जो है वहाँ से हटा नहीं। अब अगर किया है तो किया है। फिलहाल तो मुझे लगता है हमें जोड़ तोड़ की हुकूमत नहीं करनी चाहिए, हमें जोड़ तोड़ की सियासत नहीं करनी चाहिए। प्री पोल अलायंसेस जो रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति साहिबा को प्री पोल अलायंस के तौर पे जो है अपना फैसला करना चाहिए और जो लोगों का फैसला है वो हमें तस्लीम करना चाहिए। मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और इसमें मजबूत मैंडेट के साथ वहाँ पे जाके इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पूरा उतरना मेरे लिए इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी वही बनती है। तो आपके जरिए मैं लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जमहूरियत इंस्टीट्यूशंस के जरिए वो मैंडेट दिया और मैंडेट 5 अगस्त के फैसलों के खिलाफ दिया और ये फैसला जो है, ये आवाज जो जरूर पार्लियामेंट तक पहुंचाई जाए। सर, उमर साहब के हाल में क्या कहेंगे आप? लोगों ने जो मैंडेट दिया है नॉर्थ में बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैसा कि उमर साहब ने भी कहा है, जमहूरियत है, हम लोगों के मैंडेट की कदर करते हैं, उसकी इज्जत रखते हैं। साथ ही साथ मैं ये इस बात का इजाफा करना चाहूंगा, मैं उम्मीद करता हूँ जिस हदफ के लिए नॉर्थ के लोगों ने ये वोट दिया है, इंजीनियर रशीद साहब की वो रिहाई मुमकिन हो, अल्लाह करे कि वो रिहाई मुमकिन हो। और अगर ये ट्रेंड सही है तो मैं इंजीनियर साहब के घर वालों को, इंजीनियर साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा। सर, कोई उम्मीद है कि इंडिया जीत जाएगी? शाम तक इंतजार कीजिए, उम्मीद है शायद ऐसा हो।